कहते हैं कि बनारस में लोग सिर्फ घूमने नहीं बल्कि खुद को खोजने आते हैं। और यह खोज गंगा के घाटों पर नहीं, अक्सर होती है इन सकरी गलियों में, जहाँ हर मोड़ पर एक कहानी और हर कदम पर एक नया रंग छुपा होता है। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ बनारस की इन्हीं सकरी गलियों से लेकर आपको भारत के सबसे सुंदर यानी कह सकते हैं सबसे खूबसूरत कैंपस में से एक, जिसका नाम है BHU। और फिर शहर के एक सबसे शांत कोने में इसका नाम है लहरतारा, जहाँ वक्त जैसे रुक सा जाता है। जब मैंने आज का दिन शुरू किया तो मेरे सामने थी बनारस की वही मशहूर गलियाँ, इतनी पतली कि लगता है कि गाड़ियों से ज़्यादा इससे कहानियाँ गुजरती है। यहाँ से घर के दूर, यहाँ के घर, यहाँ की दीवारें, यहाँ के रंग, सब कुछ ऐसे जैसे किसी पुराने चित्रकार ने अपनी जो होता है ना, अपनी पुरानी ब्रश से उकेरा हो। कभी किसी दुकान के से चाय की खुशबू तो कभी किसी मंदिर से घंटी की आवाज़, कभी पान की दुकान पर खड़े दो लोग बहस करते हुए। अरे भाई, बनारस की बहस है यहाँ पर समय देख के नहीं बल्कि मूड देख कर होती है। ठीक है। इन गलियों से चलते हुए लगता है कि बनारस आपसे बात कर रहा है, धीमे धीमे, बड़े प्यारे से, जैसे पूछ रहा हो कि कहाँ से आए हो यात्री और क्या ढूंढने निकले हो। ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये सब पूरा BHU कैंपस है। यहाँ पर क्या होता है ना कि दिन में या गर्मी के दिन में या किसी दिन में यहाँ पर टेम्परेचर होता है घट जाता है, कह सकते हैं माइनस गिर जाता है। टेम्परेचर माइनस में नहीं जाता है, मतलब गिर जाता है। इतना टेम्परेचर बाहर होता है उससे नीचे हो जाता है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए गए हैं, बहुत ज़्यादा हरियाली है, इसीलिए कहा जाता है ना पेड़ पौधे लगाया करिए। और यहाँ पर एक एक सेक्टर ऐसा होता है ना, आपके कॉलेज में होगा साइंस का सेक्टर, कला सेक्टर, जैसे आर्ट का जो सेक्टर होता है, ये सब सेक्टर यहाँ पे एक कॉलेज के बराबर है। पूरा एक एक सेक्टर, एक एक चीज़ कॉलेज जैसा है। ठीक है। यहाँ पर मतलब दुनिया से लोग बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। और ये कॉलेज, ये कैंपस जो है बहुत बड़ा है, कम से कम 5-6 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, 4-5 किलोमीटर में फैला हुआ है। देखो ये जैसे कला संकाय है, देखो कला संकाय का पूरा पूरा देख रहे हो, इतना बड़ा कॉलेज है टाइप का है। इतना में तो कॉलेज लगता है कि एक बड़ा सा कॉलेज किसी चीज़ का है। इधर देखो, और इधर ये सब पूरा पूरा अजब अलग ही लुक आ रहा था इधर का, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में और घूमने में। अगर आप टूरिस्ट हो या कसके स्टूडेंट हो तो यहाँ पर जरूर एक बार ये घूमने के लिए एक बार तो जरूर आना है। ठीक है। बनारस के गलियों में आए और यहाँ पर जो BHU न घूमे, ये तो बात हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो आगे बढ़ने के साथ साथ हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर ना लोग, यहाँ पर हमने कुछ लोगों से बातें की जैसे कि शहर सिर्फ जगह नहीं है। ठीक है। यह सिर्फ जगह नहीं है, यह लोग होते हैं। ठीक है। एक चाय वाले से मैंने बात किया तो उसने बोला, भैया यहाँ कोई जल्दी भी नहीं रहता। ठीक है। जल्दी में तो सिर्फ परिंदे उड़ते हैं, जल्दी में तो सिर्फ परिंदे उड़ते हैं। बनारस वाले जी के रहते हैं, जीवन जीते हैं। और एक बुजुर्ग से बात में मिला तो उन्होंने बहुत प्यारे शब्दों में समझाया हमको कि बाबू, एक गलियन में जो आपनपन है ना, वो दुनिया के किसी सिटी मॉल में नहीं है। ऐसे ही वो जो बूढ़े बाबा थे बोले थे। और सच कहूँ तो जो सुकून यहाँ की आम बातचीत में है वो कहीं नहीं, वो कहीं नहीं मिलता। ठीक है। और चाहे आप स्टूडेंट हो या टूरिस्ट हो, यहाँ पर जो एक बार आइएगा घूमने, हम कह सकते हैं यहाँ के ही रहने वाले बनारस में सब अपनपन महसूस करते हैं। BHU का गेट पार करते ही ना जो हवा महसूस होता है ना, वो गलियों वाली हवा से बिल्कुल अलग होती है। यहाँ की हवाओं में जो उत्साह होता है ना, सपनों की खुशबू होती है और भविष्य की उम्मीद बढ़ती है ना। यहाँ के पीले पीले भवन, यानी जो कह सकते हैं अच्छे अच्छे लगते हैं, वो भवन, लंबी सड़कें और पेड़ पौधों से घिरा हुआ रास्ता, सब कुछ ऐसा लगता है ना जैसे कि शांत किताब में चल रही हो। जैसे हम लोग किताब पढ़ते हैं ना, उसमें सब चीज़ काल्पनिक तौर पर बताया जाता है कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ऐसे होता है। जैसे जैसे शांत किताब जैसे चलता है वैसे होता है। यहाँ पर लाखों स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि खुद को बदलने के लिए, खुद की पहचान करने के लिए,
ठीक है, साइकिल से आते स्टूडेंट, हेलमेट पकड़े दौड़ते हुए बच्चे, बैग टांगे चलती हुई लड़कियां। यहाँ पर लाइब्रेरी भी है, ठीक है, आप लोग जानते हैं ना। अपनी अपनी कहानी लिखते हैं हम लोग। लाइब्रेरी के सीढ़ियों चिड़िया विश्वनाथ मंदिर, लॉ हॉस्पिटल, आईआईटी जो बीएचयू का एरिया है, हर स्थान अपने अंदर सैकड़ों यादें समेटे हुए हैं। ठीक है, और बीएचयू में चलते जाते हैं और ऐसा लगता है ना जैसे कि समय धीरे धीरे सा हो चुका है, मतलब थम गया है जैसे लगता है ऐसे समय। ठीक है, और जीवन में थोड़ा हल्का सा महसूस होने लगता है। ऐसा ना कभी महसूस नहीं होता ना कि हम लोग किसी ऐसे एरिया में है जहाँ पर घूमना बोरियत भरा हो, नहीं। और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आया था आधार सेंटर बनारस में ही। यह लहरतारा के आसपास में पड़ता है, और यहाँ पर पूरा का पूरा आधार कार्ड जो भी आप लोग चाहें वो सुधार सकता है। जैसे कि पिता का नाम सुधारना है, लड़का का आधार कार्ड नया बनाना है, कैसे भी आधार कार्ड से जुड़ा हर काम यहाँ पर होता है। ठीक है, ये है बुल्ली। ठीक है, और ये बहुत नटखट लड़का है। ठीक है, यहाँ पे देखो खिलाड़ी घूम रहा है, आगे में खिलाड़ी घूम रहा है, देख रहे हो कितने नटखट लड़के हैं बच्चे। और ऐसे ही हम लोग आधार कार्ड सेंटर से यहाँ पर आधार कार्ड इन लोग का बनवाना था, बनवाएं। और फिर यहाँ से हम लोग बाहर निकल गए, और बाहर निकलने के बाद यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा खुला हवा, और पूरा अच्छा लग रहा था बनारस, इतना कि आपको हम शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि बनारस के एक बेहद खास मोहल्ले के बारे में। वो मोहल्ला है लहरतारा। ये कोई आम गलियां और बाजार नहीं है, बल्कि इतिहास, आस्था और साहित्य से जुड़ा एक जगह है, जिसका कहानी उससे बनाती है अलग और यादगार। लहरतारा की पहचान जो है ना सबसे ज़्यादा संत कबीरदास से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि कबीरदास यहाँ यहीं पर अवतार लिए थे, और उनके जीवन का गाथा में से यह स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। लहरतारा के तालाब है एक ठो, जिसे तालाब यानी कह सकते हैं पोखरा भी कहते हैं हम लोग उसको गाँव देहात में। तालाब के कबीर के जीवन का एक पौराणिक गाथा ये भी है कि यहाँ के तालाब में बहुत बड़े, जैसे यहाँ के तालाब जानते हो कम में 17 एकड़ का में फैला हुआ है। आजकल तो उसका हालात बहुत 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 खराब है। जानते हो वहाँ के कुछ रिपोर्टर्स कहते हैं ना वहाँ पर सब गंदा पानी है, तालाब में कूड़ा कचड़ा मल सब उसमें बहता है। स्थान मतलब ऐसा स्थान बन गया ना वो एकदम गंदगी का स्थान बन चुका है। ठीक है, तो वहीं पर उनका कमल के फूल के ऊपर उनका अवतार हुआ था, मतलब कबीरदास का। वहीं पे एक नीरू और नीमा नाम के ना दो जुल्हा रहते थे जो कपड़े बुनते हैं, वो लोग उनको पाले पोसे थे। ठीक है, आज तालाब का हिस्सा पुरातत्व विभाग के पास है, कम से कम 3.5 एकड़ के लमसम में। और दूसरा हिस्सा सतगुरु कबीर पटके धाम के नियंत्रण में है। जैसे कि जो लोग संत कबीर का जो मंदिर है ना उनके उनके अंदर में आता है। और ये है यहाँ पर DLW, नहीं नहीं, हाँ ये सब कुछ है। देखो यहाँ पर लहरतारा बताते हैं। लहरतारा न सिर्फ कबीरदास से जुड़ा है, बल्कि ये धार्मिक के और आध्यात्मिक स्थान भी है। यहाँ सदगुरु कबीरदास का पर्यटक स्थल है, जो कि कबीर के पंथियों के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। यह तीर्थ स्थलों के रूप में लोगों की श्रद्धा का केंद्र है, और यहाँ कबीर के अनुयायी अक्सर आते हैं। हाल ही में लहरतारा को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बना लिया गया है। उदाहरण के लिए जैसे कि यहाँ पर शिवपुर, फुलवरिया, लहरतारा मार्ग एक बड़ा रोड प्रोजेक्ट है। जैसे कि यहाँ पर लमसम में 360 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। ठीक है, इससे इलाकों की कनेक्शन जो होता है ना वो बढ़ी है, और यहाँ के लोगों की यात्रा आसान हुई है। यहाँ लहरतारा की ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक विरासत बहुत बड़ी है ना, वहीं इसकी संरक्षण की चुनौतियाँ भी कम नहीं है। और खैर छोड़ो, लहरतारा बहुत पीछे था, हम लोग लहरतारा उतना आगे नहीं गए थे, क्योंकि लहरतारा बाजार से ही हम लोग आ गए थे, क्योंकि आधार कार्ड सेंटर यहीं पर था। ठीक है, और हम लोग 3 बार घूमे, और लहरतारा में मतलब इधर गलियों में, और फिर थोड़ा सा शाम हुआ तो हम लोग आए BHU कैंपस में। बहुत मज़े से, देख रहे हो, मज़े से एकदम घूमे, आराम से एकदम BHU में मौज किया। और इसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। फिर बर्थडे पार्टी में है। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करके ही, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।